हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित कुमार लव स्टोरी 143 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो घटनाएं होती है हमारे आसपास वो मैं घटनाएं आपको बताता रहता हूं। तो हुआ यूं कि एक लड़की थी और उस लड़की का 18 साल हुआ। 18 साल होने के बाद उस लड़की का जो है सो शादी हो गया। वो ससुराल चली गई। ससुराल में जो है सो साल 2 साल बाद वहाँ एक लड़की पैदा हुई। उस लड़की से लड़की पैदा हुई तो सभी का जीवन खुशहाल चल रहा था। लोग अच्छे से जी रहे थे, ढंग से सारा कुछ चल रहा था। और उस लड़की का जो थोड़ा पति था वो थोड़ा सा दारू वगैरह पीता था, नशा का जो है सो सेवन करता था। लेकिन फिर भी काम धाम करता था और अपने बच्चे, अपने बीवी, अपने माँ बाप को वो ख्याल करता था, देखता था, कमाता था और सबको खिलाता था। और इधर जिस लड़की का ब्याह हुआ था उस लड़की का जो है सो एक भी भाई नहीं था, न एक भी बहन थी एक भी। उस घर में एक इकलौती लड़की वो थी जो ब्याह के गई थी। और उसका बाप जो है सो मर चुका था। लड़की का बाप मर चुका। अब लड़की का माँ जो है वो अकेली पड़ गई घर में। अकेली कैसे करे। और उसका जो है सो दो दो तीन तीन गोतिया जो हैं आपस के होते हैं, भाई भसुर देवर, वो लोग भी हैं। जगह जमीन लमसम ठीक ही ठाक है, हो ही जाता है करने खाने भर। लेकिन अब लड़की की माँ जो है वो अकेली पड़ जाती है और अकेली सोचती है कि हम अकेले करेंगे क्या, इतना धन संपत्ति खेती बाड़ी का होगा क्या। तो वो क्या करती है कि अपनी बेटी को बहला फुसला कर जो है सो अपने ससुराल से उसको मैके बुला लेती है, नैहर में। और नैहर में जब बुला लेती है तो नैहर में बुला लेने के बाद उसको जो है सो इतना पाठ पढ़ा देती है उसका पति के खिलाफ कि तुम्हारा पति शराबी है, तुम्हारा पति जुआरी है, तुम उसके साथ कैसे दिन रात गुजारोगी। तुम्हारा यहाँ इतना ज़मीन है तुम्हारा पापा का और मेरा है यहाँ देखो, हम पापा तो मर ही गए, हम भी 10 साल बाद मर जाएंगे तो जगह ज़मीन को देखेगा कौन, करेगा कौन। तो तुम ऐसा काम करो, अपनी बेटी को लेकर यहीं रहो और उसको छोड़ो, दामाद को। तो दामाद को जो है सो बेटी वैसा ही की। वो आई नैहर में बस गई। दामाद जो है सो कभी कभी आता था उस लड़की को लेने के लिए, लेकिन लड़की जाती नहीं थी। दामाद को मार पीट के जो है सो ये लड़की और लड़की की माँ दोनों मार पीट के दामाद को वापस भेजा देते थे। और तभी उस दामाद के थ्रू जो लड़की छोटी सी पैदा हुई थी वो धीरे धीरे सयान हो रही थी। तो ऐसा करते करते, इस क्रम में करते करते जो है सो लमसम 8-10 साल उम्र बीत गए। 8-10 साल उम्र बीत गए और 8-10 साल में दामाद जो है से एक दामाद की तरह आता था अकेले, और अकेले 1-2 रात बिता के और चला जाता था वापस घर। यहाँ रहता नहीं था क्योंकि ये लड़की भी जाती नहीं थी। उस दामाद को भी इस लड़की के बिना मन नहीं लगता था, उसकी पत्नी जो थी। अब 10 साल उम्र गुजर गए, 10 साल समय बीत गया। तो अब उस लड़की के माँ जो है थोड़ा ओल्ड एजेस हो गई, थोड़ा सा बुढ़ापा आने लगा। अब ये लड़की की क्या हो कि जवानी चरचरा रहा था, जवानी उफान मार रहा था। शादीशुदा हुआ, एक बच्ची भी पैदा हो गई। लेकिन जिस्म का भूखा जो होता है, जिस्म का जो भूख होता है वो लड़का हो चाहे लड़की हो सभी को होता है। तो जिस्म का भूख मिटाना जरूरी है। और जिस्म का भूख मिटाने के लिए ये जो है अपना पति के पास जा नहीं सकती है। पति से झगड़ा होता है हमेशा, तो वहाँ भी जा नहीं सकती। तो ये लड़की जो है सो ईंट भट्ठा जो होता है उसमें काम करती थी। जो ट्रैक्टर वरैक्टर होता है जिससे ईंटा लेगा जाता है, दूसरी जगह पहुंचाया जाता है ट्रैक्टर के माध्यम से। तो वो ट्रैक्टर में वो काम करती थी। और जमीन उमीन हालांकि था, खेती खाने भर था, तो खेती भी करती थी और ट्रैक्टर वगैरह में ईंटा पत्थर लाद के जो है काम करती थी। दिहाड़ी का काम करती थी वो लड़की। और धीरे धीरे उसकी बेटी भी सयान हो रही थी, तो काम करती थी। तो उसी के काम करने के दौरान जो है सो ट्रैक्टर का जो ड्राइवर था, उस ड्राइवर के साथ उसका जो है सो लव अफेयर हो गया, प्यार हो गया। देखा देखी दोनों में हुआ। बहुत दिन से वो लोग एक दूसरे को साथ में काम कर रहे थे, तो लगाव हो गया दोनों में जो है सो प्यार की भावना हो गई। और जिस ड्राइवर से उसका प्यार हुआ, जिस ड्राइवर से उसका दिल लगा, वो ड्राइवर भी था शादीशुदा पहले से। और उसका भी 3 लड़के थे, 3 बच्चे थे और इस लड़की का 1 बच्चा था।
अब दोनों परमान चढ़ गए, प्यार हो गया। उसका बीबी जाना जब लड़के का बीबी कि तुम ऐसी ऐसी बात कर रहे हो, मेरे अलावा किसी सौतन के रखे हो, तो उसकी बीबी ने उस लड़के को बहुत डांटा फटकारा, बहुत लड़ाई झगड़ा होने लगा। वो अपनी बीबी को मारता था इस लड़की के चलते, क्योंकि दिल यहाँ लग चुका था, बीबी से नाता ही ख़त्म कर देना चाहता था वो, तो बीबी को मारता था हमेशा। बीबी ने है जो सो लमसम पंचायत बैठाकर गांव को लोगों को जुटाकर 100-200 लोगों को जुटाकर बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ बात है, मेरा पति मेरे छोड़ के किसी सौतन के साथ में रह रही है, जो लड़की ट्रैक्टर में काम करती है उसके साथ इनका अनर्गल संबंध हो गया है, और ये हम पर ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों लोग को भी जो है सो ध्यान नहीं देते हैं, कमाते हैं सो पैसा वगैरह हम लोग को नहीं देते हैं, सब उसी सौतन को देते हैं, तो हम क्या करें। तो उन्होंने अपना पक्ष यहाँ पे रखा समाज में, और समाज के लोगों ने कहा उनको कि देखिए आपका जो भी मामला है, आज तक जो हुआ सो हुआ। अब उस लड़के को समाज वालों ने कहा कि देखो बाबू, तुम्हारा 3 गो बच्चा ऑलरेडी है, बीवी ऑलरेडी है, तो तुम गलत करोगे इस तरह समाज में, आसपास में हमारे, तो ठीक नहीं होगा। समाज के लोगों पे, बच्चों पे, बच्चियों पे बुरा असर पड़ता है इसका, इसलिए थोड़ा सा सुधर जाओ, इस तरह का गलत हरकत नहीं करना। उस लड़का ने वहाँ पे माफ़ी मांगा, ठीक है आज के बाद हम जो है सो गलत हरकत नहीं करेंगे, हम जो है सो अपने बीवी अपने बच्चों के साथ लालन पालन पोषण करेंगे। लेकिन कहावत है ना, दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज़ है। तो उस लड़का का दिल उस लड़की के प्रति आ गया था, जो ट्रैक्टर में काम कर रही थी उस लड़की के प्रति। अब ये लोग चुपे चोरी मिलते थे, जुलते थे। चुपे चोरी मिलने के दौरान में अब उस लड़का के साथ जो संबंध बना रही थी ट्रैक्टर ड्राइवर के साथ, उस लड़का के थ्रू इस लड़की का गर्भ रह गया। 9 महीना गर्भ रहा। 9 महीना गर्भ रहने के बाद फिर एक लड़की पैदा हुआ उससे, फिर एक लड़की पैदा हुआ। अब वो लड़की जो है सो बता दूं कि अपने मायके में जो है सो लड़की को भी पाल रही है। अब जब कुछ गांव में महिलाएं होती हैं, वो पूछती हैं कि कैसे तुमने एक लड़की को जन्म दिया, तुम्हारा तो 10 साल से लड़का लड़की कोई हो ही नहीं रहा था, एक ही लड़का ही था तुम्हारा। तो क्या बोलती है कि हमने सुई लगाया है, डॉक्टर से सुई लगवाया है बच्चा होने वाला, तब जाके ये पैदा हुआ है। जबकि ऐसी बात नहीं है। दबे पांव सबको जान रहे हैं कि इसका अफेयर जो है उस ड्राइवर के साथ है, लेकिन खुल के कोई बोल नहीं सकते हैं। तो ड्राइवर के साथ अफेयर है, इसके चलते इसका बच्चा हुआ है, और ये झूठ बोल रही है कि इसका जो है सो लड़की सुई के द्वारा हुआ है। अब लड़की हो गया, लड़की का छठियारी भी बीत गया। अब क्या करता है वो लड़का ड्राइवर जो है, इसी के घर में आना जाना बराबर होता है, इसी के घर में खाना पीना बराबर होता है। और लड़की की जो माँ है वो भी उसको दामाद मान ली है पूरा, क्योंकि वो दामाद जो है उस लड़की की माँ को भी जो है सो अच्छा खासा दारू वगैरह पिलाता है, और खाने के लिए चिकन मटन लाते रहता है। तो उसकी माँ भी खुश, उसकी औरत भी खुश, और नाराज है तो केवल उस ड्राइवर का बीवी, क्योंकि उस बेचारी महिला को कुछ नहीं ये देता है। तो ऐसे घटनाएं हमारे समाज में होती रहती हैं, आने वाले दिन में होती रहेगी, क्योंकि ये सुधारने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि समाज में लोगों में जागरूकता बहुत कम है, दंड भी बहुत कम दिया जाता है, और दंड जो होता है ये लोग स्वीकार कर लेते हैं, दंड दे देते हैं, बाकी बात ख़त्म हो जाता है, बाकी कौन किसके साथ क्या है नहीं है सब लोग भुला जाते हैं। तो ये होता है प्यार। समाज कहाँ जाए नहीं जाए, भाड़ में जाए समाज, प्यार जो है प्यार करेंगे, इसी प्यार का अंजाम होता है। अभी तो लड़का को भी मज़ा आ रहा है और लड़की को भी मज़ा आ रहा है साथ जीने खाने मरने में, लेकिन जब समय बुरा वक्त आएगा तो वो लड़का अपने हो जाएगा, ड्राइवर अपने घर पे हो जाएगा, और ड्राइवर का जब बुरा वक्त आएगा तो ये अपने घर हो जाएगा। कोई किसी को साथ देने वाला नहीं है, इसको तो गांठ बांध लीजिए। जो हमारा रीति रिवाज से जो हमारे पत्नी के साथ शादी हुआ है, वही पत्नी हमें जीवन भर साथ देगी, वही पति हमारे जीवन भर साथ देगा। बाकी दुनिया में कोई माँ का लाल नहीं है जो हमें साथ देगा और हमें जो है सो इतना प्यार देगा, इतना इज्जत देगा, हमारे ख़ानदान का नाम रोशन करेगा। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।